एक राजा की 3 बहनें थीं। एक दिन राजा ने तीनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो। बड़ी और मझली बहन ने कहा कि मैं आपके भाग्य से खाती हूँ। छोटी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और ईश्वर के सिवा कोई किसी को भोजन नहीं देता। राजा ने कहा, मैं देखूंगा तेरे ईश्वर को। राजा ने अपनी बड़ी बहन का विवाह एक बड़े महाराज से कर दिया। मझली बहन का विवाह कन्नौज के राजा के साथ कर दिया और छोटी के लिए एक गरीब और बूढ़ा किसान से किया। जहाँ इस समय महोबा है, वहाँ पर उस समय 3-4 झोपड़ियाँ थीं। एक झोंपड़ी में एक किसान रहता था। 7 बीघा जमीन थी। एक बैल और एक भैंसे से हल जोतता था। पढ़ा लिखा न था। घर में अकेला था। उम्र थी 75 साल। इतना ही नहीं, पेट में जलंधर रोग भी था। किसान का शरीर काला, बदन पतला और पेट मटका की तरह। राजा ने उसी किसान के साथ छोटी का विवाह कर दिया। ससुराल पहुंचकर छोटी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। प्रार्थना करना और रोना यही 2 काम थे। एक दिन सोमवार आया। व्रत छोटी हमेशा करती थी। वह शिव की उपासना करती थी। प्रतिदिन 3000 नमः शिवाय महामंत्र का जाप करती थी। परंतु सोमवार के दिन व्रत रखकर 50,000 मंत्र का जाप करती थी। उस दिन गांव के लड़कों और लड़कियों को भोजन कराती थी। आज भी सोमवार है। घर में भूंजी भांग नहीं। भाई ने क्रोध के कारण कुछ दिया नहीं। आज बालक भोजन कैसे हो। बंधु बाल रूप सोड़ रामू कहकर छोटी फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे शिव, हे मालिक, ईश्वर का पक्ष लेने से एक जीव ने मेरी यह दुर्दशा कर डाली। मुझ राजकुमारी को बूढ़ा, रोगी और गरीब किसान पति मिला। सुना है कि परमात्मा पहाड़ को राय और राय को पहाड़ कर देता है। मुझ राय को पहाड़ कर दो और उस पहाड़ को राय कर दो, तब तो मैं जानूं। आज पहाड़ और राय में द्वंद्व छिड़ गया है। हे अंतर्यामी शिव, आपको अपने विरत का विचार नहीं रहता। या तो मेरी दशा सुधारो या मुझे मौत दो। मेरा यह वर्तमान जीवन असह्य है। प्रार्थना करते करते मलना मूर्छित हो गई। उसने सपना सा देखा कि भगवान शिवजी ने हुक्म दिया, आज रात भर जागना। सोमवार की रात थी। दिन भर की भूखी प्यासी और दिन भर की रोती हुई छोटी रात्रि जागरण के लिए बैठी थी। छोटी अपने हाथ में सुई लिए थी। आलस आया नहीं और उसने सुई अपने शरीर में चुभाई नहीं। अंतर के आदेश को पूरा करने के लिए आज वह रात भर जागेगी। धीरे धीरे आधी रात का समय आया। सारा संसार सो रहा था, पर डेक की मारी छोटी जाग रही थी। पशु, पक्षी और वृक्ष तक सो रहे थे, पर छोटी को सोना भी नसीब न था। सच बात कहने के अपराध पर भाई ने बहन को नरक में धकेल दिया था। खुशामद न करने के कारण एक भाई ने अपनी बहन को वह डेक दिया कि जो दुश्मन भी दुश्मन को नहीं दे सकता था। झोंपड़ी के पास एक आम का वृक्ष था। चांदनी रात थी। वृक्ष की चोटी पर एक काग बैठा था और वृक्ष की जड़ पर एक काला सांप बैठा था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। छोटी के हृदय में साक्षात शिवजी प्रकट हुए। मानो किसी ने भीतर कहा, सांप और काग की बातचीत सुनना। छोटी ने उत्तर दिया, मैं उनकी भाषा नहीं समझती। अंतर्वाणी ने कहा, उन दोनों की बातों का अर्थ मैं तुमको बतलाऊंगा। अगर इस बातचीत के अनुसार काम करोगी तो तुम्हारा समस्त क्लेश दूर हो जाएगा। छोटी सावधान होकर बैठ गई। सांप ने काग से जो बात कही और सांप से काग ने जो बात कही उसका अर्थ भगवान भोलानाथ ने इस प्रकार से छोटी को समझाया। सांप ने काग से कहा, सारा संसार सो रहा है, तुम्हारा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है।
तुमने कई बार हमला करके मुझको जख्मी किया है, इसलिए तुम्हारी पोल खोलता हूँ। अगर कोई इस काग को पकड़ ले और सरसों के तेल में भून डाले, फिर उस तेल को ठंडा कर किसान के शरीर पर मल दे तो किसान का कायाकल्प हो जाए, उसके समस्त रोग नष्ट हो जाएं, उसकी उम्र 20 साल के जवान जैसी हो जाए। वो इस समय जितना बदसूरत है, उस समय वह उतना ही खूबसूरत हो जाए। इस कागकल्प से वह किसान राजकुमार जैसा दीप्तिमान हो जाएगा। काग ने सांप से कहा, सारा संसार सो रहा है, तेरा गुणगान सुनने वाला कोई नहीं है। तूने हमारे सब अंडे खा लिए, इसीलिए मैंने हमले किए। मेरी तेरी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए आज तेरी पोल खोलता हूँ। अगर कोई गरम तेल से इस सौंफ की धामी भर दे तो यह मरकर बाहर निकल आएगा। इसके बाद इसके घर को 5 हाथ गहरा खुदवा डाले तो उसको पारस मिल जाएगा। जब वह पारस पा जाएगा तब खुद ही सम्राट हो जाएगा। सुबह होते ही छोटी ने चिड़ीमारों को बुलाया। आम के वृक्ष पर जाल लगाया गया और वह काग पकड़ा गया। गरम तेल में उस काग को भूना गया और वह तेल किसान के अंग पर लगाया गया। सचमुच कायाकल्प हो गया। किसान इतने सुंदर हो गए कि दूसरे इंद्र लगने लगे। इसके बाद 10 मन तेल औटाया गया और सौंफ की बामी में भरा गया। जल भूनकर सौंफ बाहर निकला और मर गया। उस जगह खुदाई की गई तो एक श्वेत शिव मूर्ति निकली। छोटी ने स्नान किया और उस पत्थर को ठाकुर जी के पास रख दिया। एक लोहे की कील उस पत्थर से छुआई तो वह सोने की कील हो गई। वही पारस था। अब क्या था? सारा रंग पलट गया। कल जो मजदूर था, आज उसके दरवाजे पर हजारों मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं। कल जो झोपड़ी में रहता था, आज वही महल बनवा रहा है। किसान ने कहा, मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया है। खुद अपने हाथ से नगर की नींव रखी। 1 साल के अंदर विशाल शहर बस गया, जिसमें एक भी घर कच्चा न था। समस्त नगर में बहादुर क्षत्रिय लोग बसाए गए। किले में महारानी छोटी और महाराज किसान रहने लगे। सेना भर्ती की गई। नगर के उत्तर में शिव मंदिर बनाया गया। शारदा देवी और मनिया देव के मंदिर बनाए गए। जंगल में मंगल हो गया। शहर के बसने का और पारस की प्रातिका यही आदिम इतिहास है। कीरत सागर नामक ताल के किनारे पर महात्मा लोगों ने धूनी लगा दी। छोटी रानी के हुक्म से सेनापति ने सेना सजाई। उरई नरेश माहिल के 50 ग्रामों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। माहिल प्रति बीघा 5 रुपया लगान लेता था। मलना ने प्रति बीघा 4 आना लगान कर दिया। पब्लिक ने कहा, महारानी का राज्य अटल रहे। सेनापतियों ने उरई के मैदान में माहिल के पुत्र राजकुमार उभई को हराया। इसके बाद माहिल गिरफ्तार हुए और छोटी के सामने लाए गए। छोटी आज राय को पहाड़ कर दिया गया और पहाड़ को राय कर दिया गया। मालिक की भुजाएं बहुत बड़ी हैं। मालिक के खेल बड़े विचित्र हैं। राखनहार जो 4 भुजा, तो कहा करे हैं 2 हाथ बेचारे। क्यों राजन? छोटी को भोजन माहिल देता है या ईश्वर? माहिल ईश्वर ही सबको भोजन देता है। मलना, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे ईश्वर को देखूंगा, सो तुमने मेरे ईश्वर को देख लिया या नहीं? माहिल देख लिया, खूब देख लिया। मलना रानी ने भाई माहिल की हथकड़ी खुला दी और उनको उरई भेज दिया। इसके बाद महारानी मलना ने 52 किले फतह किए और अपने पुत्र ब्रह्मा का विवाह भारत सम्राट पृथ्वीराज की लड़की बेला के साथ किया।